नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। एक तरफ पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, तो वहीं नए साल में नया पॉलिटिकल धमाका हो चुका है, जिसकी गूंज से दिल्ली के सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। जी हां, दिल्ली चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें चौगुनी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब तक बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ही आम आदमी पार्टी के लिए सीधा सीधा चैलेंज बने हुए थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और खास बात यह है कि एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के रथ की बागडोर सौंपी है पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने भतीजे आकाश आनंद को, जिसके बाद न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, आसपा जैसी बाकी पार्टियों को भी बड़ा झटका मिलने वाला है। साल 2024 ने अलविदा कह दिया है और 2025 के आगाज के साथ ही देश के 2 राज्यों में चुनावी बयार और तेजी से बहने लगी है। बिहार में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, तो वहीं दिल्ली में अब चुनावी बेला में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों की इलेक्शन में दमखम दिखाने के लिए जोर आजमाइश का दौर भी रफ्तार पकड़ चुका है। एक तरफ दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है, तो वहीं इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है यूपी की 4 बार बतौर सीएम कमान संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद की दिल्ली चुनाव में एंट्री ने। तो आखिर क्या है बसपा सुप्रीमो का मिशन दिल्ली? किस स्ट्रैटेजी के तहत पार्टी को मजबूती से चुनाव में उतारेंगे आकाश आनंद? और क्या दिल्ली के चुनाव साबित हो सकते हैं बसपा के गर्दिश में चल रहे सितारों के लिए रामबाण? जानते हैं सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। असल में खबर है कि उत्तर प्रदेश में अपने खिसकते जनाधार के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ ही वक्त में होने जा रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने के ब्लूप्रिंट पर तेजी से काम करना शुरू कर चुकी है। हाल ही में कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की और तय किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में अपना उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा दलितों और पिछड़ों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। खास बात यह है कि चुनाव में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद संभालेंगे। वहीं इस बीच ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि बसपा दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत 5 जनवरी से करने जा रही है और इस अभियान का आगाज होगा कोंडली में एक महारैली के साथ। इस रैली को आकाश आनंद ही लीड करेंगे और संबोधित करेंगे, जिसके लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अभी से रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बीते कुछ चुनावों की तरह इस बार भी बीएसपी दिल्ली के चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं करेगी, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बार भी दिल्ली के चुनावी रण में अकेले ही अपने पार्टी के हाथी को दौड़ाने वाली है। वही बात करें वापस आकाश आनंद की, तो इस बार दिल्ली चुनाव में बसपा की पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी गई है। वो न केवल चुनावी अभियान की अगुवाई करेंगे बल्कि संगठन को भी यहां पर मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि दिल्ली में बसपा का पिछला प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। 2008 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इसमें बहुजन समाज पार्टी ने 14% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। इसके बाद से पार्टी कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। दिल्ली में दलितों की आबादी करीब 17% है, जिनके लिए 12 सीटें यहां पर रिजर्व्ड हैं। ऐसे में बीएसपी की रणनीति इन 12 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने की है। इसके अलावा सामान्य सीटों पर भी पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाने वाली है। 5 जनवरी को कोंडली में होने वाली महारैली के लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस रैली के माध्यम से बसपा अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने वाली है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले बीते साल जो भी चुनाव हुए उसमें मिली करारी हार के बाद से बसपा का कोर वोटर और वोट परसेंटेज लगातार खिसकता ही जा रहा है। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बावजूद मिली हार की हो, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र में हारने के साथ साथ यूपी उपचुनाव में एक भी सीट पर खाता तक न खुलने की बात हो। इन सबके चलते बसपा के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर भी खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो भी काफी अलर्ट दिखाई दे रही हैं।
इसी का नतीजा है कि बीते काफी वक्त से बसपा सुप्रीमो लगातार कई मुद्दों पर अपनी पार्टी का स्टैंड टाइम टू टाइम क्लियर करती आ रही हैं। मगर फिर भी इस बीच देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ज्यादा नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बीते कुछ वक्त में खुद को एक बड़े दलित नेता के तौर पर लगातार एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं और अपनी पार्टी का तेजी से एक्सपेंशन करने की कवायद में है। वहीं जनता और खासकर यूथ के बीच उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी भी चंद्रशेखर के लिए मेगा फैक्टर साबित होती आई है। इसकी बानगी पिछले साल के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जब वो पहली बार नगीना से चुनाव लड़े और उन्होंने पहली ही बार में संसद का रास्ता भी तय कर लिया। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई के बाद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। इन 7 सीटों में त्रिलोकपुरी से विक्की पार्चा को टिकट मिला है। उनके सामने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी चुनौती है। वहीं गोकुलपुरी से अरविंद कुमार को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर भी आप, कांग्रेस और बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही किराड़ी से मलिक नवाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी यहां मजबूत मानी जाती है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उधर कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस सीट पर आप विधायक कुलदीप कुमार समेत कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने वाले हैं। इसके अलावा सीमापुरी से अनिल कुमार को टिकट दिया गया है। इस दलित मेजोरिटी वाले क्षेत्र में जीत हार का फैसला दलित वोटर ही तय करते हैं। बात करें राजेंद्र नगर सीट की, तो यहां से प्रवीण कुमार और छतरपुर सीट से इस्लाम अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद अब दिल्ली में भी पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिन पहले संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से अंबेडकर का मुद्दा भी लगातार गरमाया हुआ है। चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो या फिर बीएसपी और आसपा, इस मुद्दे को बनाए रखकर भी राजनीतिक दल दलितों का वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने दिल्ली के दलों के लिए अवसर दे दिया है। इस बयान में दिल्ली की राजनीति करने वाले तीनों दलों यानी कि कांग्रेस, आप और बीजेपी के अलावा दलित राजनीति के 2 बड़े नेताओं चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती भी अपने लिए मौका देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को हवा देकर अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस को उम्मीद जगी है कि इस बयान को मुद्दा बनाकर वो दिल्ली की राजनीति में वापसी कर सकती है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाकर खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की भी कोशिश की। और उधर बसपा और आसपा तो वैसे भी इस मामले को लेकर काफी हमलावर दिख ही रहे हैं। दिल्ली में दलित वोटर्स की बात करें तो दिल्ली में अनुसूचित जाति के कुल 12 सीटें आरक्षित हैं। परिसीमन से पहले इन सीटों की संख्या 13 थी। साल 2008 तक दिल्ली में दलितों की राजनीति में कांग्रेस चैंपियन थी, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी के आने से सब कुछ बदल गया। उस चुनाव में आपने 12 में से 9 सीटें जीतकर बड़ा फेरबदल कर दिया था। इसके बाद के 2 चुनावों में आपने एससी के लिए आरक्षित सभी सीटें अपने नाम कर ली। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल और उनके नेता अपने अपने समीकरण बिछाने में लगे हुए हैं। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी 2013 से ही काबिज है। उसे सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। पॉसिबिलिटी है कि चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और दिल्ली की जनता जल्द ही अलग अलग दलों की चुनावी रणनीतियां भी देखेगी। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ दिनों में और कौन से दल चुनावी दंगल में कूदते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के इस चुनाव में उतरने के बाद बाकी पार्टियों की मुश्किलें भी जरूर बढ़ गई हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।